शहीद गंगाराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तुषाराम जी ईरवाल और उनके परिवार के चरणों में मेरा नमन। इस शहीदी दिवस में पधारे लोहावट के प्रधान भाई भादर जी बेनीवाल साहब, हमारे कस्बे मंडी के चेयरमैन जगराम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीव रक्षा भाई साहेब राम जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई जाखड़ साहब, जिले के अध्यक्ष फुलौदी के भाई खिचड़ साहब, भाई हमारे माचरा जी, जम्बेसर ट्रस्ट के अध्यक्ष कानाराम जी, ओम जी राव साहब, पंचायत समिति के सदस्य भाई ओम जी तापू, जेताराम जी, मांगीलाल जी, और आज जगह समारोह ने आयोजित किया है और विशेष रूप से भामाशाह भाई रावल जी, भोलाराम जी, बाहरों पधारेड़ा तमाम जीव रक्षा में जुड़े पदाधिकारीगण, लादूराम जी, गंगाराम जी और पंजाब में पधारेड़ा भाई युवा संगठन का अध्यक्ष भाई कुलदीप बिश्नोई, खेताराम जी सरपंच एकलखोरी, मांगीलाल जी बूढ़िया, मांगीलाल जी इसरवाल पंचायत समिति सदस्य एवं जीव रक्षा पदाधिकारी, तमाम मेरे युवा साथियों और समाज का मुख्य गण, बहुत ही एक प्रेरणादायक दिवस जिसका संदेश सिर्फ विष्णु समाज में नहीं पूरे संसार के अंदर एक संदेश गया कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के बनाए एक समाज जो राष्ट्र के बचाने के लिए, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो संदेश देने वाला व्यक्ति गंगाराम ईसरवाल का आज शहीदी दिवस है। बहुत से वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें की और कुछ बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी बात भागीरथ जी बेनीवाल साहब ने की कि भाई विष्णु समाज पूरे को आरक्षण दे सके नहीं दे सके वो तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन कम से कम उस परिवार को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए जिस परिवार से शहीद हुआ है। और ये बात लेकर के हम महासभा की तरफ से जीव रक्षा से भी निवेदन करेंगे कि सरकार चाहे कोई भी हो, उनसे सरकार से हम इस मैटर को लेकर के हम अपना प्रयास करेंगे, इसको निश्चित रूप से इस प्रयास में सफल होने का काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव, इस तरह का मेला आयोजन करने का काम ही वन विभाग का होना चाहिए था। हम तो सहयोगी हैं भाई, हम तो हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार का काम सिर्फ वन विभाग का होना चाहिए जो इस तरह की आयोजन करे और विष्णु समाज हम उनको सहयोग करेंगे। ये दो बातें लेकर के हम सरकार के पास हमारे को जाना है। दूसरी बात अभी मांगीलाल जी ने कही थी कि पिछले 4 साल से अमृता देवी पुरस्कार नहीं मिल रहा है, न केंद्र सरकार वाला मिल रहा है न स्टेट गवर्नमेंट का मिल रहा है। बातों बेड़ू नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नाम लेना मोटा नहीं है, काम नहीं करो। वहां से आपने जीव रक्षा वाला लोगों ने भी और महासभा ने मांग ले सरकार का जाना पड़ी कि आप लोग जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को रोक कैसे रहे हो। जो लोग अपने शरीर को निभाने के लिए अपना शरीर त्याग देता है, उसके लिए आपको सिर्फ एक आदेश देने में इतनी क्या तकलीफ हो रही है। वो तो इस आदेश से प्रफुल्लित हो जाएगा समाज। हमारे को ज्यादा धन का लाभ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि ये संदेश दूसरे समाज में जाए कि इस तरह के लोग भी हैं जो इस वन्य विभाग बचाने के लिए काम करते हैं, जीव रक्षा का काम करते हैं, पेड़ पौधों को बचाने का काम करते हैं, वन्य जीवों को बचाने का काम करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 साल बाद ये क्यों कही? उनका कोई कारण रहा होगा पीछे। उन्होंने बहुत आगे की बात सोची। उन्होंने कहा आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी, औद्योगिकरण होगा और सड़कें नदियां सब ये बनने का काम करेगा, तो वहां वन का नुकसान होगा, वन्य पक्षियों का नुकसान होगा, जंगली जानवर का नुकसान होगा। ये तमाम जो नुकसान है मानव जाति के बचाने के लिए काम करना पड़ता है। मानव मात्र को बचाना है तो वन्य प्राणियों को बचाना पड़ेगा और वन्य जीवों को बचाना पड़ेगा और पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। ये केवल एकमात्र उन्होंने सोच था
इस मानव मात्र को कौन बचा सकता है? ये पेड़ पौधे बचा सकते हैं और ये वन्य जीवों का संतुलन बचा सकता है। इतनी आगे की बात सोच करके उन्होंने 29 नियमों का जो आंकड़ा दिया और उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ काम जो दिया, वन्य जीवों को बचाने का काम दिया, और उसको लेकर के विष्णु समाज आज भी तत्पर है। हजारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, खुद की जान त्यागने को तैयार है, लेकिन दूसरे की जान और प्राणियों की जान बचाने के लिए अपना जान त्यागने का काम अगर कोई करता है तो विष्णु समाज का बेटा कर रहा है। लेकिन हमारे को सोचने की जरूरत है, केवल एक काम करने से संसार नहीं बच सकता। ये पर्यावरण केवल पशु और पेड़ पौधा दो में पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण की बहुत सी बातें हैं जो वातावरण के अंदर संतुलन है, जो बहुत सी बातों से बनता है। आपके आचार से, विचार से, रहने के तरीके से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, चलने में जो आचरण आपका है उसका भी पर्यावरण सुधरना चाहिए। जब आपका आचरण स्वयं का नहीं सुधरेगा तो पर्यावरण कैसे सुधरेगा? आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, आपके उठने का तरीका सही नहीं है, आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हो, ये भी किसी के ऊपर अत्याचार है, इसके जीव को दुख होता है। हमारा काम क्या था? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया किसी भी आत्मा को अपने आचरण से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और अपने व्यवहार से उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अपना आचरण सही नहीं है और किसी व्यक्ति और किसी प्राणी को अगर अपने आचरण से ठेस पहुंचता है तो ये भी पर्यावरण का असंतुलन है। इसको संतुलन को बनाने का काम भी हमारे को करना पड़ेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इसको कैसे बचा सकते हैं इसका भी सूत्र है। इसको बचाने के लिए शैक्षणिक दृष्टि से हमारे को समृद्ध होना पड़ेगा, और वो शैक्षणिक दृष्टि जो संस्कारित शिक्षा हो, जिसके अंदर संस्कार हो, जिसे भला और भला सोचने की क्षमता हो, तब जाकर के हम सुधरेंगे, अन्यथा नहीं सुधर सकते। इसलिए मैं आपसे जो वन्य जीव की रक्षा के अंदर जो सेवा में काम करने वाले लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारा काम है उनको बचाना। हमारा काम को शिकार करने वाले शिकारी को मारना का नाम नहीं है। चाहे उसको मारो फिर वन्य जीव को मारो, क्या फर्क है? उनके साथ मारपीट करो और वन्य जीव के साथ मारपीट करो, क्या फर्क है? वही तो जीवी है। हमारा काम है उन जीवों को बचाना, उन लोगों को उन लोगों को दंडित करने का काम है कानून का। कानून उसको दंडित करेंगे। हम तो उन लोगों को, पेड़ पौधों को बचाएंगे जिन्होंने भगवान ने पैदा किया है, और उनकी रक्षा करने का काम हमारे भगवान ने आदेश दिया है। इसलिए हम हमारे दायित्व को निर्वाह करते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन किसी की न जान लेंगे न किसी को लेने देंगे। ये कर्तव्य हम करते रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छा एक व्यवहार जो पिछले पूर्वजों ने हमारे यहां बनाया था, जो सहक हमारी पूर्वजों की थी, जैसे अभी भाई जाकर साहब ने कहा था, करणी माता के साथ में रहने वाला श्रवण राम, वो क्या था? वो एक विष्णुई समाज की साख थी, उसकी चालन का, आचार का, विचार का, आचरण का उन्होंने पक्का भरोसा था कि यही व्यक्ति वो है जो एकदम विष्णुई समाज का वो व्यक्ति है जो भगवान के द्वारा बनाए नियमों पे चल रहा है, और इससे शुद्ध व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने इन बातों को रखा था। लेकिन अपने को भी वैसा बनना पड़ेगा। अपन कॉमर्शियल हो गए, कॉमर्शियल भाव से काम करोगे तो अपराध होएगा, निश्चित रूप से अपराध होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव जब तक नहीं होता, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस व्यक्ति में सेवा का भाव नहीं होगा वो व्यक्ति आचरण सुधार ही नहीं सकता। जब आप अपने 1 रुपए के लिए दूसरे को 100 रुपए का नुकसान करते हो तो ये आचरण आपका सही नहीं है। इसलिए जो पेपरों में जो बातें आती है ना, ये अपने आचरण पर निर्भर कर रही है। अब आप मैं एक दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, एक आईएएस बनता है, उसका सत्कार करने के लिए आप कितने भी फोन कर दो, 200, 400, 400, 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। और एक अपराधी जेल से छूटते हैं, सैकड़ों लोग बिना बोले गाड़ियां लेकर हाजिर हो जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? इस आचरण को छोड़ो, ऐसे लोगों को तिरस्कार करो। इस लोगों का तिरस्कार नहीं करो तो समाज सुधर नहीं सकता। आप इसलिए मैं हमें युवाओं से विशेष करते हैं, युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, केवल व्हाट्सएप खेलने से संसार नहीं सुधर सकता। अपने आप को सुधारने का काम करो, अपने पे विवेचना करो कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि गलत है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए 29 नियमों के आचरण में ये आता है कि नहीं आता है, तब जाके आप निर्णय कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पा सकते। और केवल मैं दूसरी बात और करना चाहता हूं आपसे कि अपन किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं,
अगर कुछ हो सकता है तो सही बातें, सकारात्मक बातें करो। सकारात्मक बातें नहीं कर सकते तो उस बात को दबाने की कोशिश करो। आप एक गंदी बात को फैलाओगे, दूसरे गंदे व्यक्ति के अंदर वो भाव पैदा होगा और वो भाव पैदा होने से दूसरा अपराध पैदा होगा। इसलिए अच्छी बात फैलाओगे, वो आईएएस बनाया तो आप एक अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति कहेगा यार वो आईएएस कैसे बना, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। वो आरएस कैसे बना, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। उसकी व्यापार उसका कैसे अच्छा चल रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली को मेरे को देखना है। और एक दूसरे व्यक्ति जैसे जो अपराध की शरीर में काम कर रहा है उसका अगर प्रचार प्रसार करोगे तो जो जिस लोगों का माइंड एक बार अपसेट है, जो असंतुष्ट है, अपने आप से असंतुष्ट है, अपने काम करने के तरीके से असंतुष्ट है, तो वो और तरीका बनाने की कोशिश करेगा, उससे गलत दिशा मिल जाएगी। इसलिए गलत काम को किसी भी सूरत में आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बढ़ा सकते हो तो उसका सदुपयोग कीजिए, सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाओ। सकारात्मक बातें आगे बढ़ेगी तो संसार के अंदर जो भी वातावरण पैदा होता है, आपके बोलने से वातावरण जो पैदा होता है वो सकारात्मक वातावरण पैदा होगा और उस वातावरण का आपके समाज के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी क्षेत्र में बैठे हैं, संगठित होकर के काम करो, संगठित होकर काम करो। आप एक आदमी दूसरे आदमी को गिराने का काम मत करो। अगर आपको लग रहा है ये बढ़ रहा है तो आपसे हो सके तो मदद करो, नहीं तो कम से कम उसको गिराने का काम तो मत करो। ये जो भाव पैदा हो गया ना कि ये क्या है और वो क्या है, किसी का नेतृत्व तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। आज हमारी कमजोरी क्या है, ये क्यों नहीं मिल रहा है आपका अमरता देवी पुरस्कार? इसका कारण है कि आपका नेतृत्व का, आपका राज के अंदर भागीदारी नहीं है। जिस समय मानिए एमपी साहब की भागीदारी थी तो आपको शौर्य पुरस्कार मिल गया। अगर आपकी वह भागीदारी होती, आपकी बात को रखने वाला व्यक्ति कोई लोकसभा में या विधानसभा में होता तो निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई आगे बढ़ती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने भी निर्णय लिया अभी, हमने ये कभी हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी है, चाहे कोई पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, हमने कहा हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको निश्चित रूप से 5 से 6 टिकट देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हमने कहा है किसी को दो, हमारे समाज का जो व्यक्ति आपको अच्छा लगे उसको दे दो, लेकिन हमारा समाज का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से राज्य के अंदर भागीदारी हमारी होनी चाहिए। और ये बात अगर हम महासभा के लोगों से नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? अगर समाज ने हमारे को चुन के भेजा तो हमारा दायित्व बनता है कि समाज की जहां जहां हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम रखें और उनके ऊपर दबाव बनाए, समाज का दबाव बनाए, राज्य पे बनाए, पार्टियों पे बनाए और उस दबाव का लाभ उठाने का काम करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये 2 मुद्दे जो लेकर हम निश्चित रूप से जाएंगे, एक शहीद के परिवार को नौकरी दिलाने का और एक तमाम जितने भी शहीद जो हो रहे हैं उनके ये आयोजन जो होते हैं शहीदी दिवस पे, वो सरकार के लेवल पे होना चाहिए। समाज उसका कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत।